अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर, शागिर्द उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों से वादा किया था जी, एक उस्ताद एक सवाल के नाम से एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी ही ये खुशी की और ऑनर की बात है कि इस सेगमेंट का आगाज़ मैं अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब से शुरू कर रहा हूँ। और उस्ताद साहब के साथ लाहौर की एक बड़ी ही जानी मानी शख्सियत उस्ताद जो कि मशहूर है खलीफा कमर ज़मान के नाम से, खलीफा कमर ज़मान बैठे हैं जी। तो आज ये सेगमेंट हम शुरू करने लगे हैं। कबूतर मेरे हाथ में है, उस्ताद मोहतरम बैठे हैं और एक सवाल जो किया जाएगा। और आज खुशकिस्मती ये है कि माशाल्लाह दो उस्ताद साहिबान मौजूद हैं, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि सवाल ऐसा किया जाए जो दोनों उस्ताद साहिबान अच्छे तरीके से गाइड कर दें। फर्स्ट वीडियो है तो आपको फर्स्ट वीडियो ये दिखाने लगे हैं। सबसे पहले जब भी कोई भी उस्ताद कबूतर हाथ में पकड़ता है, इस तरह से वो कबूतर को देखता है। इस तरह से महसूस ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ कबूतर की आंख देखी जा रही है, लेकिन दर हकीकत कबूतर की गर्दन, उसकी नाक, चोंच, सर, पलक, बहुत कुछ देखा जाता है और इसको कहते हैं मोहरा। तो आज इस मोहरे के बारे में ही बात होगी। उस्ताद साहब से सवाल करते हैं और उस्ताद साहब से जवाब देते हैं। जी उस्ताद मोहतरम जी सर जी, जब मोहरा देखा जाता है कबूतर का, तो इसमें क्या क्या चीज़ उस्ताद जी मोहरे में देखनी चाहिए, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसकी आँख, इसके रिंग, इसकी नोक, इसकी सर जो है उसको सर जो है चपटा हो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तजर्बे में भी आया कि बहुत अच्छा ये है। जिस तरह से इस कबूतर का जिस तरह के इस कबूतर का है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सर जो है वो चपटा होना चाहिए। चपटा होना चाहिए। अच्छा उस्ताद, मतलब एक सर जो है वो गोल होते हैं जी, तो वो गोल सर ज़्यादा रिजल्ट नहीं देते इनकी निस्बत। अच्छा, अकल में कम होते हैं या परवाज में कम होते हैं उस्ताद? अक्ल में कम होते हैं या परवाज में कम होते हैं, बात ये नहीं है जी। लेकिन वो जो गोल सर होता है ना जी जी वो अच्छा भी नहीं लगता और उसमें कम अकली का भी मुजाहरा होता है जी, माशाल्लाह। और चपटा सर जो है इसमें परवाज में भी ज़्यादा है और अकल में भी ज़्यादा है। ले दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो पहले ही माशाल्लाह उस्ताद जी ने बताया है कि जब भी आपने देखना है कबूतर तो ये सर उसका देखना है, और ये सर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, चपटा सीधा। जैसे एक आम बात कही जाती है कि आपका अंगूठा जो है वो सर के ऊपर आया हुआ है, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ठप्पी हुई सिरी, यानी जैसे ये सर बैठा हुआ है इस तरह का। इसको ज़रा गौर कीजिए, आपको ये परिंदा भी शौक करवा दें। और इसका सर देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। जो उस्ताद साहब ने बताया माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बता दी कि सर सीधा होना चाहिए। जी उस्ताद जी, सिर के बारे में बात आ गई जी। अच्छा, इसकी ये चोंच और नाक जो है इसका क्या किरदार है उस्ताद जी, ये कैसी होनी चाहिए? नोक मुनासिब हो, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, मुनासिब दरमियानी सी होनी चाहिए। ठीक। और कौड़ा जो है ये भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ले जनाब, एक और पॉइंट जो नोट कर लें कि दरमियानी चोंच और नकोड़ा भी जो है वो मुनासिब होना चाहिए जी। अच्छा उस्ताद जी, आँख अब एक बड़ा मेन इशू है। कुछ लोग आँखों में कहते हैं कि जी आँख सिर्फ देखने के लिए है, कुछ लोग आँखों से आँखें देख के सब कुछ बता देते हैं। तो आँख देख के कितना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कबूतर के बारे में? आँख देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके वापसी कितनी है। ठीक। ये लंबा चलेगा या गोल गेड़ेगा होगा। अच्छा माशाल्लाह, आँख देख के ये बिल्कुल अंदाज़ा होता है।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो एक अच्छे कबूतर की उस्ताद जी आँख के बारे में कोई एक दो पॉइंट बता दें कि अच्छे आँख कैसी होनी चाहिए। सबसे अच्छी आंख तो जिसका पॉइंट सबसे छोटा होगा वो होगी। यानी आँख का जो तिल है तिल है वो जितना छोटा होगा वो उतना जितना अच्छा छोटा होगा, होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसका फोकस उतना अच्छा होगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेकिन जनाब आँख का जो ये काली पुतली या तिल है ये जितना बारीक हो छोटा हो उतना ही अच्छा है। लेकिन जब एक सवाल जो है वो उस्ताद कमर जमान साहब से भी करते हैं, माशाल्लाह बड़े बाइल्म इंसान है ये। शुक्रिया जनाब। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आँख के तिल के बारे में उस्ताद जी ने बात की कि छोटा हो तो अच्छा होता है जी। अगर इसमें जूमिंग एबिलिटी यानी तिल कम ज्यादा हो रहा है तो वो कैसा होता है? वही तो फोकस है सर। वही फोकस है हाँ जी माशाल्लाह। यानी ये होना चाहिए। ये होना बेहतर है। किसी कबूतर में नहीं भी होता, अच्छा, लेकिन ये होना एक बड़ी अच्छी निशानी है। अच्छी यानी हाँ जी। यानी कबूतर अपनी अंधेरे आँख में- का जो तिल है हाँ जी। वो कभी सुकेड़ ले और हाँ। कभी फैला ले। अपर्चर उसे कहते हैं। जैसे कैमरे का आप देखते हैं कि उसको जूम करने के लिए हमें कैमरे का जो है उसको फोकस करना पड़ता है, इसी तरह ये इसका भी अल्लाह की तरफ से उसको दिया होती है ये पावर। बहुत बेहतरीन है जी। अच्छा, ये जो उस्ताद जी ने भी बात की कि जी कबूतर लंबा चलता है या गोल उड़ता है, तो ये बात के बारे में कोई एक आध टिप दे दें छोटी सी। सर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है सबकी। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे सातजा ग्राम जो है वो देखते हैं पर के अंदर या दुम के अंदर ये लंबा चलेगा या गोल उड़ेगा। ठीक है। तो मेरी जो अपनी राय है ना वो ये है कि जो इसका तिल है ना वो जितना चोंच के नज़दीक होगा ना जी जी, तो वो अपने इलाके को देखता है, उसकी नज़र जो है वो एक जगह पे फोकस रखती है। ठीक है। तो वो उसी इलाके में उसको उड़ता है कबूतर। ठीक है। जिसका तिल यहाँ दरमियान में होगा दरमियान में होगा। उसको ज़्यादा इलाका नज़र आ रहा होगा, सही। तो उसी लिहाज से वो ज़्यादा इलाके को कवर करेगा। माशाल्लाह जी, देखें कि जो बाइल्म लोग हैं उनकी बात में आपको लॉजिकली भी पता लगेगी। कितनी खूबसूरत बात की है कि जितना तिल का झुकाव नोक की तरफ होगा। हाँ जी। उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ये बात ठीक है जी उस्ताद। जी बिल्कुल ठीक। और वही कबूतर जो जिनका जो झुकाव नोक की तरफ होगा जी, जी वो अंधेरे में घर बैठने की एबिलिटी रखते होंगे, माशाल्लाह क्योंकि उन्होंने लंबा जाना ही नहीं है। माशाल्लाह और शाम को अक्सर गोल गोल गेड़े का कबूतर होगा वो। माशाल्लाह। और शाम को अक्सर कोई अंधेरे में कबूतर जब आते हैं तो जो कबूतर अपनी छत पे उड़ते हैं ना वही घर बैठते हैं। छोटे गेड़े के छोटे गेड़े का कबूतर होते हैं वो। तो जिसको ज्यादा जगह नजर आ रही होगी, इलाका ज्यादा, तो वो फिर लंबा जाएगा। लंबा तो वो कहीं भी अंधेरा अंधेरा पड़ता है जब, तो वो कहीं भी बैठ सकता है। बैठ सकता है। ये इसकी लॉजिक है। लेकिन आप माशाल्लाह, इसीलिए मैं कहता था कि जो बड़े उस्ताद हैं उनकी बड़ी बातें हैं। और एक बात यह है कि अपना इल्म होना एक बात और अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचा देना ये दूसरी बात है। और ये बहुत बड़ी बात है। उस्ताद जी ने भी बड़ी खूबसूरत बात की और उस्ताद कमर साहब ने भी बड़ी माशाल्लाह गहरी बात की। और ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपको आज दिया है। नई बात है कि जिस कबूतर का आँख का तिल, उसका झुकाव चोंच की तरफ होगा, उसका उतना ही ज़्यादा फोकस अपने घर की तरफ होगा। ज्यादातर सातजा ग्राम उसको पसंद जरूर करते हैं, लेकिन उनको उसकी लॉजिक का नहीं पता। लॉजिक का नहीं पता। ये इसकी क्या वजह है जी? बेशक बेशक। और इसकी लॉजिक ये है जो मैंने आपको अपनी मेरी माशाल्लाह। अपनी ये है एक समझ लगे ऑब्जर्वेशन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो खलीफा कमर जमान साहब, और बिल्कुल जी मैं इस बात को मानता हूँ कि जो बात करते हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट और ज़बरदस्त बात करते हैं। और उस्ताद जी ने, उस्ताद मोहतरम उस्ताद मलक लतीफ़ हुमायूं साहब ने बताया आपको सिरी के बारे में। ये भी बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है कि सिर जितना स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, कबूतर उतना ही ज़्यादा क्वालिटीज़ का मालिक होगा, अकल में भी और परवाज़ में भी। अच्छा, एक छोटी सी नाक के बारे में कोई टिप दे दें, क्योंकि हमारा फिर मोहरा ये कंप्लीट हो जाएगा जी कि नाक के ये सुराख होते हैं ये कैसे होने चाहिए। ये मेरे ख्याल से तो ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर मट्टी कम जा रही हो, यानी बारीक होने होने चाहिए नीचे की तरफ। तो ये असल में सूंघने के भी काम आते हैं इसके, ज़ाहिर है नाक से तो सूंघता है कबूतर।
तो ये अपना हिसार भी बनाता है, ऊपर उड़ते उड़ते ना जी अपना हिसार बनाता है, अपने इलाके को सूंघ के उसकी स्मेल अपने दिमाग में बिठाता है कि जी मेरा ये इलाका है। माशाल्लाह। तो इसी के मुताबिक वो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है अपना घर की, और फोकस भी अपना उसको रखना पड़ता है, आँख से भी देखता है, जाहिर है वो सारी चीज़ें इसको जो है। और चोंच जो है इसकी बारीक जितनी होगी उतना ही बेहतर है, उतना ही वो हवा को काटेगी अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। तो जी उस्ताद जी, नाक के बारे में आप भी अगर कोई इजाफा करना चाहिए। मैंने पहले शुरू में ही आपको कहा जी, था कि नाक जो है ना ज़्यादा नखौड़ा बड़ा नहीं होना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने भी वही और समझ उसकी बताया। वजाहत भाई कमरदीन ने कर दी कर है। दी है। बात वही है जो मैंने कही थी। माशाल्लाह, बिल्कुल जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों उस्ताद कराम बैठे हैं और दोनों की बातें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, सेम है। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि नाक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मिट्टी कम जाए, जो बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। और ख़ास तौर पे जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ Pollution कोई ज़्यादा, मिट्टी, या इवन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बाद का जब फसलों की कटाई वगैरह होती है तो आसमान पे वो जो बारीक जो ज़रात होते हैं जैसे तूड़ी वगैरह वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे इलाकों में भी वो कबूतर जिनकी नाक बारीक हो। जो हमारा इलाका है जी, यहाँ पे लोहा की भट्टियाँ बहुत ज़्यादा जी, हैं माशाल्लाह। और यहाँ भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बहुत और इसकी इधर भी वही प्रॉब्लम है जी, जो जी, जी। बाहर बाहर गाँव साइड में में। होती है जब वो भूसा वगैरह बिल्कुल जलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ले जनाब, कबूतर के मोहरे के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। फर्स्ट सेगमेंट है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा आपको। और माशाल्लाह उस्ताद कराम की महफिल, इसमें बैठने का एक अपना मज़ा है और अपनी एक जो है वो तासीर है। जब आप लोग अच्छे और बाइल्म लोगों के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके साथ साथ मुझे भी सीखने को मिलेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्ताद मोहतरम उस्ताद मलक लतीफ़ हुमायूं और उस्ताद मोहतरम उस्ताद खलीफा कमर ज़मान साहब, और माशाल्लाह जी हमारे लाहौर के दो बहुत बड़े नाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही अच्छे उस्ताद कराम के साथ मुलाकात होगी और काम की बातें आपको सीखने को मिलेंगी। उस्ताद जी सलाम दुआ कर लें व्यूअर्स से अपने। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी तरफ से भी जनाब सब सुनने वाले देखने वालों को जी बहुत बहुत सलाम जी। अल्लाह हाफिज़ जनाब। लेकिन जनाब वही बात कि अगर बात पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। आपके दुआओं के लालची हैं, इसके अलावा और कोई लालच नहीं। अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।